Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Short Baba। टुडे का आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन होता क्या है? ये मिनी ड्राफ्टर आप लोगों ने सुना होगा। मिनी ड्राफ्टर जो होता है, तो जो मिनी ड्राफ्टर होता है, एमडी जिसे हम लोग बोलते हैं, एमडी का बड़ा रूप होता है। और ये 20 डिग्री झुकाव के साथ ड्राइंग बोर्ड के साथ अटैच रहता है, जिससे आसानी से काम किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। पहला ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ड्राइंग बोर्ड। ठीक, ड्राइंग बोर्ड में ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में आईएस कोड कौन सा लगता है? 14441963। बोर्ड के सरफेस हमेशा स्मूथ होनी चाहिए, ठीक। ड्राइंग बोर्ड का सरफेस हमेशा स्मूथ रहना चाहिए। जिस तरफ ड्राइंग बोर्ड में जिस तरफ टी स्क्वायर लगा रहता है, उसे वर्किंग एज कहते हैं, ठीक। इम्पोर्टेंट ये हैं, ये साइज इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक। तो डी जीरो साइज क्या होता है? 1500 गुणे 1000 गुणे 25। और डी वन जो होता है वो 1000 गुणे 700 गुणे 25 होता है। डी थ्री जो होता है साइज होता है बोर्ड, वो 700 गुणे 500 गुणे 15 होता है। और डी फोर जो होता है, ये 500 गुणे 350 गुणे 15 होता है। अब एक चीज इम्पोर्टेंट है कि ये जो दोनों होते हैं, ये ऑफिशियल वर्क में यूज होते हैं। और ये जो होता है ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक। यूज करते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब क्या देखेंगे? ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट हो गया। इसमें सबसे पहली चीज ये जानो कि एरिया और रेशियो जो होता है वो आईएसओ 2016 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसका एस्पेक्ट रेशियो मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होता है 1:√2 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट रेशियो 1:√2। अब शीट क्या होती है, कौन कौन सी? 6 तरह की सीटें होती है: A0, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक। इसमें 2 तरह के इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिम साइज और एक अनट्रिम साइज। ट्रिम साइज वो होती है जो जिसके अंदर काम हम लोग करते हैं, और अनट्रिम्ड होते हैं फुल शीट, मतलब एक पूरी शीट का जो साइज होता है वो, है ना। तो अब A0 साइज क्या होता है? 841 × 1189 mm। और ये अनट्रिम कितनी होती है? 880 × 1230 A1 का साइज कितना? 594 × 841। और अनट्रिम्ड कितनी होती है? 625 × 880। A2 का क्या साइज होता है? 420 × 594। और अनट्रिम्ड कितना होता है? 450 × 625। A3 का क्या साइज होता है? 297 × 420। 330 × 450। A4 का क्या साइज होता है? 210 × 297। और अनट्रिम्ड होता है 240 × 330। A5 का क्या होता है? 148 × 210। और अनट्रिम साइज के कितना होता है? 165 × 240। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक आता है, पूछता है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में A0 में 9 फोल्ड होते हैं, A1 में 4 फोल्ड होते हैं, A2 में 3 फोल्ड होते हैं, A3 में 1 फोल्ड। यानी कि इसको याद करने का तरीका क्या है? 94 31। ये ट्रिक है, ट्रिक फॉर फोल्ड, ठीक। अब हम लोग अब क्या देखेंगे? अगला
अगले में हम लोग क्या देखेंगे, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या होता है, आमतौर पर ये सागौन की लकड़ी की बनी होती है, ठीक। और फिर क्या काम करती है, ये हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन खींचने के लिए प्रयोग की जाती है। देखो ये इसको बोलते हैं स्टॉक। और ये क्या होता है, ये बोल्ट ब्लेड बोलते हैं। ये आगे से तो सीधी रहती है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये थोड़ा सा टेपर रहता है, मतलब मुड़, थोड़ा सा जैसे ये सीधी ना हो करके थोड़ा सा टेपर रहेगा। जो सीधी वाली लाइन होती है इसे वर्किंग एज कहते हैं, और इस पूरे पोर्शन को ब्लेड कहते हैं। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का काम, 90 डिग्री होता है। यानी कि हॉरिजेंटल और पैरेलल लाइन खींचने में भी में प्रयोग किया जाता है। इसका साइज क्या होता है, 1500, एक 1000, 700 और 500 में। लॉन्गेस्ट जो लार्जेस्ट साइज होता है वो 1500 होता है, और स्मॉलेस्ट साइज जो होता है वो सॉरी 500 होता है। अब आ जाओ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर होता क्या है, एक त्रिकोणीय प्लास्टिक या सेल्यूलोज का बना होता है, प्लास्टिक का त्रिकोणीय आकृति। ये दो तरह के होते हैं, एक तो 30 और 30-60 का होता है, एक 45 और 45 का होता है। ये 45-45 का है, यानी ये गुणा 90 डिग्री है। ये 45, ये 45, ठीक। और ये हो गया तुम्हारा आपका, ये 30, ये 60, ये 90। ये किस कहाँ यूज होता है, इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये 15 के गुणज वाले कोण खींचने में प्रयोग किया जाता है इसको। 45 डिग्री के वो 45 डिग्री वाले कोणों में प्रयोग किया जाता है। 15 डिग्री, सॉरी, 5 डिग्री के गुणज मल्टीपल वाले एंगल को बनाने के लिए हम लोग सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक। अब आ जाओ प्रोटेक्टर क्या होता है। प्रोटेक्टर जिसे सब जनरल भाषा में चांदा या कहते हैं, ये अर्धवृत्ताकार होता है। इस पर 0 से 80 डिग्री के कोण बने होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 डिग्री होता है, ठीक। अब फ्रेंच कर्व कैसे होते हैं, ऐसे बने रहते हैं। इसके अंदर कई सारी वो बने रहते हैं, फिगर बने रहते हैं, है ना। तो ये इसका उपयोग अनियमित वृत्तों को बनाने में करते हैं, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है। फिर ड्राफ्टिंग टेबल। अब ड्राफ्टिंग टेम्पलेट जो होते हैं, इस पर प्री डिफाइंड शेप रहती हैं। जैसे इलिप्स का रहेगा, या सर्कल, यानी कि वृत्त, और वो पर्वत, उसका क्या बोलते हैं, एक इलिप्स टाइप का, इलिप्स बोलते हैं इसे। ऐसे या ऐसे ऐसे कई सारे आकार में बने होते हैं, जैसे कोई 4 mm की व्यास का बना है ना, या 5 mm का बना है, या इसी तरह के साइज के बने रहते हैं। अब इसमें और क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं, इसमें सैंड पेपर, इरेजर और पेंसिल। पेंसिल मोस्ट इम्पोर्टेंट, हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज। पेंसिल। पेंसिल में क्या होता है, पेंसिल अब जानो पेंसिल क्या होता है। पेंसिल 3 ग्रेड की होती है, टोटल 18 संख्या होती है ग्रेडों में। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रटना पड़ेगा। 3 ग्रेड कौन कौन से होते हैं, एक हार्ड ग्रेड होता है, एक मीडियम हार्ड ग्रेड होता है, एक सॉफ्ट ग्रेड है। और हार्ड ग्रेड के अंदर कौन कौन सी पेंसिल कौन कौन सा ग्रेड आता है, 9, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। और मीडियम सॉफ्ट के अंदर क्या आता है, 3H, 2H, H, F और HB और B। सॉफ्ट ग्रेड के अंदर कौन कौन सी आती है पेंसिल, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। यानी कि हार्डेस्ट ग्रेड आपकी 9B हो गई, और सॉफ्ट जो हो गई, सॉफ्टेस्ट ग्रेड 7B हो गई, ठीक। हार्डनेस जो बढ़ा हार्डनेस जो होती है वो कायोलिन के कारण होती है। जो पेंसिल के अंदर कायोलिन होता है उसके कारण इसकी हार्डनेस बढ़ती है। और डार्कनेस जब बढ़ानी हो तो ग्रेफाइट की मात्रा को बढ़ा दो या कम कर दो, तो डार्कनेस कम और ज्यादा हो सकती है, होती है, ठीक। अब ये पेंसिल में
कौन कौन सी चीजें कहाँ का कौन कौन सी पेंसिल यूज होती है। देखो 2H में एरो हेड बनाने के लिए, डायमेंशन हेड, एक्सटेंशन लाइन और सेक्शन लाइन यूज बनाने में 2H पेंसिल का यूज करते हैं। H पेंसिल का यूज लेटरिंग और ड्राइंग में यूज करते हैं। और शेडिंग के लिए B पेंसिल यूज करते हैं और HB पेंसिल फ्री हैंड वर्क के लिए करते हैं। तो 10 मिनट में आप लोगों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट अपलोड होंगे रोज, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके कि क्या है कैसे है। पूरा मतलब ड्राफ्टमैन का कोर्स इसी तरह 10-10 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फॉलो कर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। अगर अच्छा लगा तो, अगर कोई बात हो या कुछ हो तो आप कमेंट करें इस पर। लाइक और अनलाइक करना ये आप लोगों के ऊपर है, लाइक दोनों कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।